दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के उत्तर में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ आज तक बताया भी नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता था। उन तीनों भिक्षुओं को सिर्फ एक ही काम के नाम से जाना जाता था। वह किसी गांव में प्रवेश करते या किसी बाजार हाट में बीचों बीच खड़े होकर लोगों को हंसाते थे। वह पहले खुद हंसना चालू कर देते थे। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से हंसते थे और लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा चला आता था। और कुछ ही देर बाद धीरे धीरे उनके आसपास चारों तरफ से भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वह इतनी तल्लीनता, एकाग्रता और विश्वास के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर वहां उपस्थित सारे लोग हंसने लगते थे। जब पूरा गांव, पूरी भीड़ हंसने लग जाती तो वह दूसरे गांव को चले जाते थे। वह तीनों ना तो किसी से कुछ बोलते थे, ना किसी को कोई उपदेश देते थे और ना ही किसी प्रकार की शिक्षा देते थे। वह जहां भी जाते केवल हंसते थे और वहां पर एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपनी आपत्ति, चिंता छोड़कर उनके साथ हंसने लगते हैं। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह चाइना में निरंतर फेमस होते गए। 3 लाफिंग मोंक के नाम से चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका आदर सम्मान करते थे। इससे पहले और बाद में किसी ने भी इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और जीवन में कुछ नहीं। वे किसी पर नहीं हंसते थे, किसी का तर्क करके नहीं हंसते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पूरे संसार को ही मजाक बना लिया था, जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने बिना एक शब्द बोले पूरे चीन में हंसी का माहौल बना दिया था। उन्होंने चीन में आनंद का माहौल बना दिया। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वह जोर जोर से हंसने लगते। फिर उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। 3 लाफिंग मोंक पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हंसाते वह तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह किसी गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव शोकाकुल हो गया। लोग यह सोचते थे कि इन तीनों में से जब एक की मृत्यु हो जाएगी तो यह दोनों जरूर रोएंगे। यह नजारा देखने लायक होगा। जो जिंदगी भर दूसरे को हंसाते रहे हो वह अपने साथी की मृत्यु पर रोएंगे कि नहीं, क्योंकि किसी ने कभी इन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। तो कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों से बात की और कहा कि यह आदमी जीत गया है, पहले कौन मरेगा। लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपने इस साथी की जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब भिक्षु के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि केवल वह मजाक नहीं कर रहे थे। तीसरा भिक्षु जिसकी मृत्यु हुई थी वह भी हंस रहा था। उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा शुद्ध और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत निकलवाना। उस भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने मरने के पहले अपने कपड़ों में कुछ चाइना पटाखों को छुपा रखा था। जो आग
लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में बिखर गए और यह नजारा देखकर गांव वालों को हंसी आ गई। वह भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया और यह देखकर दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम तो मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आज चीन ही नहीं बल्कि कई देशों में बौद्ध के अनुयायी लाफिंग बुद्धा की फोटो तस्वीर अपने घरों में रखते हैं और उनको श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। कहते हैं लाफिंग बुद्धा की फोटो अपने घर में रखने से सारे संकट दुख का निदान हो जाता है। दोस्तों, आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।